राधे राधे। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके पास ना कोई परिवार था, ना कोई अपना। अकेलेपन से जूझती माई ने अपनी पूरी जिंदगी कठिनाइयों में बिताई। एक दिन गांव में एक महात्मा जी पधारे। माई ने प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो माई ने अपने हृदय की व्यथा उन्हें बताई। माई बोली, महात्मा जी, मुझसे अब ये अकेलापन नहीं सहा जाता। आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिसमें ये अकेलापन खत्म हो जाए। महात्मा जी मुस्कुराए और अपनी झोली से बाल गोपाल की एक सुंदर मूर्ति निकाली। उन्होंने कहा, माई, यह तुम्हारा पुत्र है। इसे अपने बच्चे की तरह बड़े प्यार से पालना और देखना, यह तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देगा। बूढ़ी माई ने बाल गोपाल को अपने हृदय से लगा लिया। अब उनकी दिन और रात ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत हो जाती थी। माई अपने बेटे की तरह उन्हें खाना खिलाती, बातें करती और हर वक्त उनका ख्याल रखती। गांव के कुछ शरारती बच्चों ने माई को इस तरह ठाकुर जी की सेवा करते देखा तो उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठा के ले जाता है और मारकर खा लेता है। अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे ना ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे में पहरा लगाने लगी। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देने लगी। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया और ऐसे ही 4-5 दिन और रात बीत गए। माई दिन रात भेड़िए से लगातार अपने लाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती गई। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया और ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। ठाकुर जी बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र भूषण से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ गई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई बोली, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। तेरे जैसे सैकड़ों को मैं अपने लाल पर निछावर कर दूं। तू अब ऐसा मत कहना, जा भागे जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा, अगर आप भगवान हो तो मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। ठाकुर जी माई के इन भावों से अधिक प्रसन्न हो गए और बोले, तू चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। और प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। दोस्तों, इस बूढ़ी माई की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता भगवान से निष्काम प्रेम करना है। राधे राधे।